एवरीवन, दिस इज दीपिका सिंह और आज हम पर टॉपिक करेंगे हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर। डेफिनेशन उसकी होती है, अब कभी भी आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज़ हाइपोपायन, तो हाइपोपायन जो होता है बेसिकली इट इज़ अ पल्स इन द एंटीरियर चेम्बर। ठीक है, देखो ये है इसके पिक्चर, पल्स इन द एंटीरियर चेम्बर। देखो दैट इज़ अ पिक्चर, पल्स इन द एंटीरियर चेम्बर। ठीक है, ये चीज़ ये चांद की तरह ना, ये है पल्स, मोर क्लियर इसमें दिख रहा है, पल्स इन द एंटीरियर चेम्बर, दैट इज़ हाइपोपायन। ठीक है, हाँ। हाइपोपायन corneal ulcer. Any corneal ulcer associated with the hypopyon is called hypopyon corneal ulcer. Simple definition. इसकी जो नाम में इसकी definition है, hypopyon corneal ulcer क्या होता है? Any corneal ulcer associated with the hypopyon is called hypopyon corneal ulcer. Hypopyon pus in the anterior chamber. Okay. Nomenclature. Hypopyon corneal ulcer. हाँ, अल्कस सर्पेंस कॉज बाय न्यूमोकोकस। ठीक है, हाइपोपायन अल्सर जो होता है कॉज बाय न्यूमोकोकस। ठीक है, कॉर्नियल अल्सर विद हाइपोपायन कॉज होता है अदर कॉजेस। इसके बेस पे इसका नोमेनक्लेचर है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म, स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, गोनोकोकाई, मोरेक्सेला। ओके, हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर का जो कॉजेटिव एंजाइम कौन से होते हैं? पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, गोनोकोकाई, मोरेक्सेला। सुरोमेक्सो साइने कौन से होते हैं? एंड न्यूमोकोकस जो होता है, ये दोनों कौन से होते हैं? ये मोर डेंजरस होते हैं हमारे पास। ठीक है, सुडोमोनास, पायोसाइने एंड न्यूमोकोकस, ये मोर डेंजरस कॉजेटिव एंजाइम होते हैं। ओके, नॉट एंजाइम, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर। हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर इज एनी कॉर्नियल अल्सर एसोसिएटेड विद हाइपोपायन इज कॉल्ड हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर। व्हाट इज हाइपोपायन? पस इन द एंटीरियर चेम्बर। इसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को हमने देखा तो पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, गोनोकोकाई, मोरेक्सेला। सुडोमोनास, पायोसाइनी और सुडोमोनास। ठीक है, सॉरी न्यूमोकोकस। ठीक है, ये दोनों मोर डेंजरस होते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर किसको हो सकता है हमारे पास हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर? तो वायरुलेंस ऑफ इनइफेक्टिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वायलेंस ऑफ द इनइफेक्टिव ऑर्गेनिज्म, ओल्ड, डिबिलिटेड एंड लो होस्ट इम्यूनिटी। ठीक, कोई पर्सन आपके पास आता है हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर का, वो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है, तो आप कैसे कंसिडर करोगे कि हाँ जी, या फिर जिसमें किसी को कॉर्नियल अल्सर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रखा है, तो उसको बहुत चांसेस है हाइपोपायन डेवलप होने की। या फिर कोई कॉर्नियल अल्सर के साथ आया हुआ, उसको बहुत ज़्यादा वीक और ओल्ड है वो, तो उसको आप ये कंसिडर कर सकते हो, उसको बाद में हाइपोपायन हो सकता है, दैट इज़ हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर से हो सकता है। तो मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले बेसिकली इसमें कॉर्नियल अल्सर होता है, दैट इज़, उसके बाद होता है हमारे पास होता है आयराइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ आयरिस। उसके बाद आउटपोरिंग ऑफ ल्यूकोसाइड इन द एंटीरियर चेम्बर, हाइपोपायन। तो बेसिकली जो कॉर्नियल अल्सर होगा ना, उसके के बाद हाइपोपायन हमारे पास होता है। ठीक है, तो कोई भी ओल्ड पेशेंट आपके पास आएगा कि उसके कॉर्नियल अल्सर है, तो उस पर आप ये बोल सकते हो हाँ जी आपको हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। ओके, सबसे पहले क्या होगा? मैकेनिज्म क्या है इसका? कॉर्नियल अल्सर, सेकेंड आयराइटिस, थर्ड इज आउटपोरिंग ऑफ द ल्यूकोसाइड इन द एंटीरियर चेम्बर। आयराइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे WBC हमारे एक्टिवेट होंगे और वहाँ पे फाइट होगी, तो आउटपोरिंग ऑफ द ल्यूकोसाइड इनटू द एंटीरियर चेम्बर। उसके बाद क्या बनेगा? हाइपोपायन बनेगा, एंड वी विल कॉल ऑल दिस हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, सिम्टम हमारे पास आएंगे ऑक्यूलर पेन। ठीक है, आई में पेन होना शुरू होगा, रेडनेस, फोटोफोबिया, यहाँ पे फोनिया नहीं होगा, फोटोफोनिया, वाटरिंग एंड ब्लरिंग विजन। ठीक है, तो आपके पास ना कोई एक पेशेंट आता है, वो बोलता है कि उसे आई में बहुत ज़्यादा पेन है, आप रेडनेस भी देखते हो। ठीक है, वो बोलता है कि हाँ मुझे फोटोफोबिया भी है, मुझे आँखों मतलब लाइट के सामने मैं देख नहीं सकता और बार बार वाटरिंग हो रही है और मुझे बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है। ठीक है, ये सिम्टम हमारा पेशेंट बताएगा। अब साइंस देखना है उसमें, जो लिड होंगे ना उसके स्वेल होंगे, एंड ब्लेफेरोस्पाज्म, जो हमारी लिड होगी उस पर हमें स्पाज्म देखने को मिलेगा। कंजक्टाइवा जो होगी, किमोसिस एंड कंजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड दिखेगी मैं कंजक्टाइवा। उसके बाद कॉर्निया देखोगे, कॉर्निया ऑन द फ्लोरेसेंट स्टेन, अल्सर अपीयर ग्रीन सीन थ्रू द कोबाल्ट ब्लू लाइट। ठीक है,
ये साइंस आप देखोगे, लिड उसकी स्वेलन होगी, ब्लेफेरोस्पाज्म होगा उसे, कंजक्टिवा किमोसिस एक कंडीशन दिखेगा हमें। कॉर्निया में जब आप फ्लोरेसेंस स्टेन करोगे तो उसमें कोबाल्ट ब्लू लाइट में जब आप देखोगे तो कॉर्नियल अल्सर जो होगा वो ग्रीन दिखेगा, ठीक है। और एनटीए चेम्बर एग्जामिन करोगे तो उसमें हाइपोपायन हमें सीन होगा, तो हम इसे कंसिडर करेंगे हाँ जी इस पर्सन को क्या है, हमारे पास हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर है, ठीक है। पहले सिम्टम हमारे पास लेके आएगा पेशेंट कौन कौन से, ऑक्यूलर पेन होगा, रेडनेस होगा, फोटोफोबिया होगा, वाटरिंग होगा एंड ब्लर्ड विजन, ठीक है। उसके बाद हमने ये साइंस देखे कि लेड उसकी स्वेल है, कंजक्टिवा जो होगी कि मोसिस है, कंजेशन हो रखा है, कॉर्निया में हमें फ्लोरेसेंस स्टेन करके देखा, अल्सर जो अपीयर हुआ ग्रीन में इन द थ्रू कोबाल्ट ब्लू लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंटीयर जो चेम्बर है उसमें हाइपोपायन सीन होगा। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमने जो पॉजिटिव एंजाइम देखे थे कौन कौन से थे हमारे, पॉजिटिव बेसिकली बैक्टीरिया थे, तो इसमें ट्रॉपिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अगर क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया अब तक नहीं मिलेगा, हाँ, तो इसका ट्रीटमेंट होगा ट्रॉपिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड जो साइक्लोप्लेजिक ड्रग होता है एट्रोपिन, उन सबको देते हैं, ठीक है। इससे पहले एक मेरी वीडियो है, प्रीवियस जो मेरी वीडियो है कॉर्नियल अल्सर, उसके ऊपर देखो, बेसिकली जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो ये बिल्कुल उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। समझने में क्या है इसमें, आपको बेसिकली समझ आ ही गया होगा इसमें क्या है, कॉर्नियल अल्सर विद हाइपोपायन है। हाइपोपायन कुछ भी नहीं है, जो एंटीएचएम में पस का कलेक्शन है बेसिकली, ठीक है, ल्यूकोसाइड का कलेक्शन है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होता है, ट्रॉपिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं, साइक्लोप्लेजिक ड्रग देते हैं जैसे एट्रोपिन हो गया, एंड सिस्टमिक NSAID देंगे, विटामिन देंगे, इफ़ इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो का रेस्ट होगा तो ओरल, ठीक है। अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज होगा तो ओरल एसिटाजोलामाइड देंगे, ठीक है। जनरल मेजर्स क्या होंगे, डार्क गोगल्स एंड हॉट फर्मेंटेशन, हम उसे प्रेफर करेंगे पेशेंट को, ठीक है। बेसिकली मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इस वजह से थोड़ी लो आ रही है ये वॉइस, एंड तो बस इतना ही है यार। हाँ, आप पढ़ते रहिए, एंड कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।